तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लुवो क्लैन को दिखाया जाता है, जिसमें लुवो यूनहाई और लेंगवू चैन बैठकर टी पी रहे होते हैं साथ में और इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो लेंगवू चैन होते हैं वो कहते हैं, क्लैन हेड आप थोड़ा सा भी नर्वस नहीं लग रहे हैं। बट अभी भी लुवो यूनहाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर लुवो यूनहाई कहता है, सर लैन के प्लान्स इतने ज्यादा ही सर्टेन है जिससे कि सब कुछ वैसा ही होगा और इस समय चिंता करके क्या ही मदद मिलेगी। तभी लेंगवू चैन हंसते हुए कहता है, क्लैन हेड आप तो सही में हमारा बहुत सम्मान और हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है, इतने सालों से लुवो यूनहाई ने अपने सहायकों के ऊपर अपना पूरा भरोसा दिखाया है, जिससे कि इन बूढ़ों को ये महसूस होता है कि इनके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिल रहे हैं और इसके बदले में लुवो यूनहाई को वफादारी दी जा रही है। मतलब इसके बदले ये लोग अपनी लॉयल्टी लुवो यूनहाई को देते हैं। और इस समय जो लुवो यूनहाई था वो स्माइल कर रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। और तभी वहाँ पर ली जिंग टियान आ जाता है और कहता है चिल्लाते हुए, क्लैन हेड हम इनको ले आए हैं यहाँ पर। और जब ये लुवो यूनहाई सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए खुशी में कहता है, उन्हें अंदर भेजो। और ये सुनकर जो लेंगवू चैन था वो भी मुस्कुराया और वैसे ही खड़ा हो गया। और फिर वैसे ही दरवाजा खुलता है और वैसे ही ली जिंग टियान ने वेनरेबल बाई के ग्रुप को लॉन्च में बैठा दिया। और जब वो सभी लोग लुवो यूनहाई को देखते हैं तो सभी लोग उसको थैंक्स कहते हैं, आपका हमें टाइमली बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तभी लुवो यूनहाई कहता है, अरे कोई बात नहीं, अपनी अपनी सीट पे बैठो। और जो लुवो क्लैन है, जू फैन ने इसे अकेले ही खड़ा किया है क्योंकि तुम लोग उसकी साइड में हो और उसकी मदद करते हो, इससे हम लोग एक ही साइड में हैं। और जब हमें पता चला कि आप लोग संकट में हो तो मदद के लिए आना मेरा कर्तव्य था। आखिरकार हमने कंधे से कंधे लड़ाकर लड़ाई लड़ी है। और ये कह करके लुवो यूनहाई हंसने लगता है। और जो ये हंसी थी लुवो यूनहाई की उनके कानों में जा रही थी, जिससे कि इन्हें मजबूर होना पड़ा अपना सर नीचे करने के लिए। लेकिन उन्हें अभी भी संदेह था कि लुवो कबीले पर भरोसा करें कि ना करें। लेकिन फिर भी लुवो क्लैन के लीडर ने अभी साबित कर दिया कि वफादारी एक तरफ है और वफादारी पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है। और ये सभी लोग जुओ फैन से मिले हुए थे, इसीलिए लुवो यूनहाई ने अपने आदमियों को जोखिम में डाला और इनको बचाने के लिए भेजा। और जो एक्शन लुवो क्लैन ने लिया है, इससे वो तीनों सेक्ट के दुश्मन बन सकते हैं। और इस समय उन सभी डीमन स्कीमिंग एल्डर्स और भी बाकी सभी लोग शर्मिंदा थे। और तभी जो वेनरेबल बाई होते हैं वो आगे आते हैं और लुवो यूनहाई के सामने गहराई से झुक जाते हैं। और फिर झुकने के बाद कहते हैं, लुवो क्लैन हेड हमने आपको इसमें घसीट लिया है और आप तीनों सेक्ट की मुसीबतों से बच सकते थे, बाहर रह सकते थे। लेकिन अब तभी लुवो यूनहाई कहता है, एल्डर भाई सब ठीक है, क्योंकि जिस चीज में जुओ फैन इन्वॉल्व होता है उस चीज में हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और तभी लुवो यूनहाई हार्ड फेस के साथ कहता है, जब मैं क्लैन का हेड बना तो तभी मैंने कसम खाई थी, जो मेरे भाई जुओ का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा और लुवो क्लैन का दुश्मन होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी हो। जुओ भाई को हर हाल में लुवो कबीले का साथ मिलेगा। वो सभी लोग कांपते हुए लुवो यूनहाई की बातों से इम्प्रेस हो चुके थे और वो लोग कहते हैं, आखिरकार इनकी फ्रेंडशिप कैसे ही है, ये उस एक इंसान के लिए हर एक चीज दिए दे रहा है और तो और अपना क्लैन भी। और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि जुओ फैन वहाँ का सेक्ट लीडर क्यों नहीं बनना चाहता था। ये आदमी सही में फॉलो करने के योग्य है। वेनरेबल बाई एंड अदर सभी लोग लुवो यूनहाई को एडमायर कर रहे थे। और जब ये लोग बातें कर ही रहे थे, वैसे ही बूम एक आवाज आती है और उस एक्सप्लोजन से हर एक जगह हिलने लगी थी। और वैसे ही वहाँ पर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। और तभी जो लुवो यूनहाई होता है वो एक क्वेश्चनिंग लुक से लेंगवू चैन को देखने लगता है। तभी जो लेंगवू चैन होता है वो हंसते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, एक्चुअली में जो लोग पीछा कर रहे थे वो लोग हमारे डिफेंसिव एरे पे अटैक कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर सभी लोग कहते हैं, क्या पीछा करने वाले, क्या वो 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स। तभी जो वेनरेबल की होते हैं वो कहते हैं, ये बहुत बुरा है, एक एवरेज एरे उनको बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगी। ये लुवो क्लैन को हल्के में ले रहा है। और अब सभी लोग परेशान हो चुके थे और अब सभी लोग रेडी भी हो चुके थे फाइट करने के लिए। और तभी जो लेंगवू चैन और लुवो यूनहाई होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं, सब ठीक है, मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम लोग टियान्यू के रास्ते से वेस्टर्न लैंड छोड़ना चाहोगे, इसीलिए मैंने 3 महीने पहले पूरी 18 एरेस को सेट करवाया था, जो कि सभी 7th ग्रेड के ऊपर की थी। और तो और उन्हें सेक्रेट स्टोन से बनाया गया है। और जब तक हमारे एल्डर्स उसको देख रहे हैं तो वो 100 थग्स उस एरे पर एक डेंट भी नहीं ला पाएंगे। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे और वो लोग अपने मन में कहते हैं, क्या ये उन 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को थग्स कह रहा है? क्या ये ज्यादा कुकी नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुद तो रेडियंट स्टेज पर है, या फिर शायद ये भी हाई वेनरेबल के जैसे हो सकता है, लो कल्टीवेशन रख करके अपनी पावर को हाइड कर रहा
हो। और फिर तभी जो ली जिंग टियान होता है वहाँ से चला जाता है। और अब जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं क्या सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और फिर तभी जो लेंगवू चैन होता है वो भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं टियान्यू का लेंगवू चैन हूँ। तभी वेनरेबल भाई कहता है क्या आप उन तीनों में से जो वो 3 सेजेस हैं टियान्यू के, क्या आप उनमें में से एक हो जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं टियान्यू में। तभी लेंगवू चैन कहता है प्लीज एज अ कल्टिवेटर आई एम नथिंग टू यू, मतलब एक कल्टिवेटर के जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके लिए, बट एक सुपरवाइजर की तरह मेरे हाथ में बहुत सारे प्यादे हैं, मैं तुम में से किसी को भी हरा सकता हूँ। और उन्हें भी पता था जो लेंगवू चैन है वो भले ही कल्टीवेशन के मामले में इतना ज्यादा आगे ना हो बट एक सुपरवाइजर के तौर पर वो बहुत ज्यादा आगे है। इसके पास बहुत सारे आदमी हैं जो कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी पावर को। और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में खास तौर पर वेस्टर्न लैंड में जिसमें बहुत ज्यादा ही लार्ज स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, बट ये लोग उसका उतना एडवांटेज नहीं उठाते हैं। बट अब जब ये 3 सेक्ट्स के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, हंट किए जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें एक लेंगवू चैन जैसा एक शार्प माइंड चाहिए जो कि किसी भी चीज से काफी है। उनका इंटेंट समझ के जो लेंगवू चैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है जो रिपोर्ट यूमिंग ने सेंड की है उसके अनुसार ये लोग युद्ध से पहले ही संकेत मिलने पर भाग गए थे और कोई भी अपनी पावर को फोकस नहीं कर सकता था, नहीं तो वो सभी लोग हेडलेस हो जाते और वो लोग बस बाहर से इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स लगते हैं, लेकिन वो लोग थग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका 3 क्लासेस में है। पहला है पूरी ताकत से हमला, दूसरा है उनका मनोबल तोड़ना और तीसरा है उनकी कमजोरी, और फिर वो यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग जल्दी घर वापस भाग जाएंगे। तभी जो वेनरेबल भाई होते हैं वो शायद कहते हैं ओह सर लैंग, आप जिस यूमिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या वो शायद उस कपटी डीमन यू गुइकी का डिसिपल है। तभी लेंगवू चैन कहता है क्या तुमने भी उसके बारे में सुना है। और तभी जो वेनरेबल भाई होते हैं वो बताते हैं जो यू गुइकी था वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था पहले, जिससे कि वो हेल वैली का एलाई बन सके, बट जो उसका एप्टीट्यूड था वो पुअर था और इसी की वजह से उसे नहीं लिया गया था। लेकिन फिर वो बन गया टियान्यू का 3 सेजेस में से एक, और फिर उसने अर्न किया अपना नेम और उसने अपने माइंड से बहुत फेम गेन किया। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका डिसिपल लुवो क्लैन के साथ में होगा, और इसीलिए इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि इन दोनों सेजेस के होते हुए जो लुवो क्लैन है वो इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ है। बट अभी तो वेनरेबल भाई को ये नहीं पता था कि अभी एक सेज तो गायब है यहाँ से, और अब 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जो धमाके आ रहे थे वो बंद हो चुके थे और यूमिंग भी वापस आ चुका था एल्ड्रिस के साथ में। तभी लेंगवू चैन पूछता है क्या सब कुछ ओवर हो गया, और क्या मैंने तुम्हें उन्हें पीछे ढकेलने और उन पर पीछे से वार करने के लिए नहीं कहा था। तभी जो यूमिंग होता है वो कहता है उसका कोई भी फायदा नहीं था, तुम उन्हें पूरी तरीके से थका देना चाहते थे, और क्या तुम टाइम लेना चाहते थे जुगे को बुलाने के लिए, बट मैंने उन्हें जाने के लिए कन्विंस कर दिया और अब वो लोग कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे, और ये सब कुछ भी वैसे ही काम किया है। तभी लेंगवू चैन स्माइल करते हुए कहता है क्या कन्विंस। तभी जो यूमिंग होता है वो कहता है हाँ मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया, और फिर उन्हें बताता है कि जो उनका ग्रुप था उनमें 65 एक्सपर्ट हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से थे और जो 26 थे वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से थे, और जो बाकी बचे हुए 11 थे वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट से थे। और हमने इस फाइट में पूरा एडवांटेज उठाया और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम के बिना खत्म कर सकते थे, बट इससे जो तुम्हारा प्लान था वो रेन हो जाता है ना। और ये क्या करके हंसने लगता है, और फिर तभी जो यूमिंग होता है वो बैठ जाता है और फिर दोबारा से उन्हें बताता है इसीलिए मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 26 लोगों को मार डाला, मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 11 लोगों को घायल कर दिया, और जो बाकी के बचे हुए थे जो कि थे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के एक्सपर्ट्स, उनसे मैंने कहा कि मुझे न्यूज़ मिली है कि हम और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट आपस में शांति बना लिए हैं, और फिर मैंने उनसे कहा कि तुम लोग खुद जाके अपने सेक्ट लीडर से पूछ सकते हो। तभी ये सुनकर जो लेंगवू चैन होता है वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या न्यूज़, आखिरकार मैंने इस न्यूज़ के बारे में क्यों नहीं सुना। और तभी यूमिंग जो होता है वो दोबारा से कहता है ये किसी ना किसी समय अवश्य आना चाहिए, या आप मुझे स्वयं हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लड़ने नहीं देते। अभी शायद जो लेंगवू चैन होता है वो कहता है क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। और तभी जो यूमिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करके अपने चाय के प्याले को उठा करके कहता है सेक्ट के पिछले प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो फॉरेन अफेयर्स रहे हैं वो उनके सबसे मजबूत रहे हैं। और तभी जो लेंगवू चैन होता है वो भी हंसते हुए कहता है तुमने सही कहा, उस बूढ़े आदमी के पास सही तो है। तभी यूमिंग दोबारा से कहता है सर लैंग वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सॉरी ये लुवो यूनाई पूछ रहा था क्योंकि वो इस समय कंफ्यूज था यूमिंग और लेंगवू चैन की बातें सुन करके। और तभी जो लेंगवू
लेंगू चैन होता है वो ग्रीट करते हुए कहता है, क्लैन हेड ये वही ओल्ड मैन है जुगे चेन फेंग, और इन्होंने 2 महीने पहले एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि वो दूसरे नेशंस की यात्रा करके वापस लौटेंगे। और तभी जो लुवो युनाही होता है वो कहता है, क्या स्टीवर्ट जुगे वापस आ रहे हैं? तभी जो लेंगू चैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, मैंने उन्हें हमारी सिचुएशन और मेरे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन भेज दिया है और प्रपोजल दिया है कि वो अभी वापस नहीं लौटे बल्कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट जाकर उसकी यात्रा करें। और जब सभी लोग सुनते हैं क्या हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, तो सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं। सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे थे और जो वेनरेबल बाई था उसके तो सदमा लग चुका था। और तभी उनको देखते हुए जो लेंगू चैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ उसी सेक्ट गए हैं। और इसके अलावा जो लुवो क्लैन है वो थर्ड सेज भी है और जो उसकी चांदी की जुबान है, तुम लोगों की लाइफ उसी पर निर्भर है और अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो समझो तुम्हारा सर धड़ से अलग। और इसमें वेनरेबल बाई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और फिर दोबारा से जो लेंगू चैन होते हैं वो कहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टियानियों के तीनों सेजेस हैं वो साथ में काम करके हम तुम्हारी सिचुएशन को बदल देंगे और फिर वो लोग आपका पीछा करना बंद कर देंगे। या हमने क्लैन के लीडर को पूरे क्लैन के साथ आगे बढ़ने दिया होता और अगर इमोशंस के साथ रूल करने दिया होता तो हम आपको बचाने के लिए इतने आसानी से सहमत नहीं होते। तो अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक डस्की हॉल का सीन दिखाया जाता है और दो रोज में जो कैंडल लाइट्स थी वो लाइन से लगी हुई थी और धीमे धीमे जल रही थी और वहाँ पर किसी एक आदमी के चलने की आवाज आ रही थी। और तभी हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि गेस्ट चेयर पर बैठे हुए चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कदमों की चलने की आवाज सुनाई देती है और जो आदमी चाय पी रहा था वो अपना कप टेबल पर रख देता है, जिसके कदम सुनाई दे रहे थे उसका इंतजार करने लगा। और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए, जो कि कुछ मिडिल एज का होता है, वो शैडो से लाइट में आता है और अपनी ऑनरेबल सीट को लेता है और ये होता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट लीडर रेन। और वो हंसते हुए कहता है, द ग्रैंड स्टीवर्ड ऑफ द बेस्ट क्लैन इन टियानियो जुगे चेन फेंग, हा हा हा। कल टियानियो एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और अब तुम और अब फर्स्ट स्टीवर्ड ऑफ लुवो क्लैन। भले ही टाइटल चेंज हो गया हो लेकिन पावर किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है। जुगे चेन फेंग, तुम टियानियो के मामले देखने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो जुगे चेन फेंग होता है वो उठता है और फिर उनको ग्रिड करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर रेन जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है वो टियानियो के 3 गार्डियन सेक्ट का हेड है और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैं अपने सारे डिकेड्स एज अ प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ बट अब लुवो क्लैन का एक स्टीवर्ड हूँ और मैं आपके ग्लोरियस सेक्ट के प्रति रिस्पेक्ट देने में फेल रहा हूँ। और तभी जो सेक्ट लीडर रेन होता है वो कहते हैं, जो सेकुलर क्लैन और जो क्लैंस होते हैं वो बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, इसके लिए कोई भी अपोलॉजी नहीं चाहिए। बट तुम वैसे ये बताओ यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो इतनी दूर से? तभी जो जुगे चेन फेंग होता है वो हल्का सा स्माइल करता है और दोबारा से झुकते हुए कहता है, मैं एकदम साफ कहूंगा सेक्ट लीडर, मैं यहाँ पर एक डिफाइंड पर्पस अपने माइंड में लेकर आया हूँ। मैं सेक्ट लीडर के पास एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ। तभी जो रेन जियाओ येन होता है वो कहता है, तुम कैसी रिक्वेस्ट यहाँ पर लेकर आए हो? तभी जुगे चेन फेंग कहता है, मैं आशा करता हूँ कि जो सेक्ट लीडर रेन है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो ट्रेटर्स हैं, जो धोखेबाज गद्दार हैं, उन पर नरमी बरतेंगे और उन्हें जाने देंगे। और तभी जो सेक्ट लीडर रेन है वो ध्यान से जुगे चेन फेंग को देखने लगता है हार्डली और फिर उसे मॉक करते हुए कहता है, तुम टियानियो से हो लेकिन फिर भी जानकारी रखते हो और तुमने बहुत जल्दी 9 सेक्ट्स के मैटर्स को सुन लिया है, लेकिन तुम ये बताओ तुम उन्हें बचाना क्यों चाहते हो? कि या फिर ये आपके प्रीवियस स्टीवर्ड जुओ फेन के लिए है? और इस टाइम पर जो सेक्ट लीडर रेन की जो आवाज थी बहुत ज्यादा ही डीप लग रही थी, जिसे सुनकर ही आदमी कांपने लगे। और अगर एक भी वर्ड गलत होता है तो जुगे चेन फेंग उसी पल में अपने आप को इस वर्ल्ड के बाहर पाएगा और इस दुनिया से तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। बट तब भी जो जुगे चेन फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बट पूरी तरीके से नहीं। सेक्ट लीडर रेन कहता है, ऐसा कैसे? तभी जो जुगे चेन फेंग होते हैं वो कहते हैं, बेशक स्टीवर्ड जुओ के पिछले प्रयासों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता है, भले ही वे आवारा हो, मतलब भले ही वो अभी हमारे क्लैन में नहीं है बट वो कभी हमारे क्लैन के स्टीवर्ड हुआ करते थे और हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए। और सर को जरूर ही हमारे सेक्ट लीडर की पर्सनैलिटी के बारे में अब तक पता चल ही गया होगा, उनके लिए लॉयल्टी सबसे ज्यादा है किसी भी चीज से, और अगर अभी ये नहीं करते हैं तो इससे उनके नाम को नुकसान होगा। और तभी जो सेक्ट लीडर रेन होता है चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि जो लुवो क्लैन है वो मदद कर रहा है गद्दारों के सिर्फ अपने रेपुटेशन के लिए? और ये कहने के बाद जो सेक्ट लीडर की आंखें थी वो खून की प्यास से भर उठी थी। वैसे ही जो जुगे चेन फेंग होते हैं वो कहते
रहते हैं, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पिछले स्टीवर्ट जुगों के लिए अभी भी सम्मान है, भले ही वो क्लैन के और भले ही ये क्लैन के विनाश के लिए ये पर्याप्त ना हो। और यही वजह है कि ये रेपुटेशन से भी ज्यादा है। और इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी लोग फेम के ही पीछे पड़े रहते हैं, बट जो हमारे क्लैन हेड हैं वो इन लोगों में से नहीं है। और फिर दोबारा से जुगे चेनफेंग हंसते हुए कहता है, पिछले कुछ सालों में टियान्यू ने खूब तरक्की की है, तीनों सेक्ट के खजाने भर दिए हैं और हर साल ट्रिब्यूट बढ़ता जा रहा है। और ये बात सेक्ट लीडर को भी जरूर पता होगी, बट ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ लुओ अलायन की वजह से हो रहा है, जो आसपास के नेशंस और एम्पायर्स से दर्जनों क्लैन को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन लुओ क्लैन आखिरकार इतने सारे क्लैंस को अपने और आकर्षित कैसे कर पाया? इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ हमारे क्लैन लीडर की वजह से हुआ है, जो कि राइटियस और नोबल नेचर के हैं और हमेशा ही अपने दिमाग को शांत रखते हैं। और यही वो रेपुटेशन है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, और सबसे बढ़कर हमें इसका सबसे भरपूर यूज करना है। और अब हमें रेंजिया को दिखाया जाता है जो कि पहले उसको मारने जा रहा था, लेकिन अब वो कुछ सोचते हुए रुक जाता है। और जो जुगे चेनफेंग था वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, और उसे भी अच्छे से पता था कि अगर वो एक भी गलत वर्ड को निकालता है अपने मुंह से तो जो उसका खून होगा वो फिर दीवारों की पेंटिंग करेगा। और जो सेक्ट लीडर रेन था वो केवल उसको चेक करने के लिए टेस्ट कर रहा था कि लुओ क्लैन के लोग सिर्फ अकेले जूफेन के लिए कितने दूर जा सकते हैं। और अगर लुओ क्लैन अभी भी केयर करता जूफेन की या फिर गुस्सा होते जूफेन के एक्शंस के ऊपर, तो फिर सेक्ट लीडर रेन जुगे चेनफेंग को मार डालता और फिर उसके बाद लुओ क्लैन को भी। बट अभी के लिए वो अपने दुश्मनों को बढ़ाना नहीं चाहता था। और जो जुगे चेनफेंग का आंसर था वो एकदम स्मूथ था। और अगर जुगे चेनफेंग ने अगर ये कहा होता कि वो लोग जुओ फैन के लिए कोई भी वफादारी नहीं रखते हैं, तो ये सरासर झूठ होता, क्योंकि जो जुओ फैन था वो लुओ क्लैन का पिछला स्टीवर्ट था जिसने लुओ क्लैन को आज जैसा बनाया है। और क्या फिर भी एक क्लैन इन सब बातों को अनदेखा कर सकता है? और अब ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही।